जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट हब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरह दिखाई देने लगा है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से हुए डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत बनाई गई नई टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। 450 करोड़ रुपए खर्च कर डुमना एयरपोर्ट को एक भव्य और अत्यधिक संसाधनों से संपन्न बनाया गया। करीब 4 साल से चल रहे डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य हाल ही में पूरा हुआ। डुमना एयरपोर्ट के विस्तार होने के बाद अब यात्रियों को एयरपोर्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग में आधुनिक चेक इन काउंटर्स, 2 बैगेज बेल्ट, एलिवेटर्स, एस्केलेटर, आधुनिक पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म्स, सिग्नल्स, डिस्प्ले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, बैगेज स्कैनर, चाइल्ड केयर रूम, वीआईपी रूम, स्नैक्स बार, एटीएम, चिकित्सा सुविधा के साथ ही पब्लिक एमिनिटीज की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही 300 कारों की पार्किंग और वीआईपी और बस पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। नई टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा एटीसी टावर, टेक्निकल ब्लॉक और फायर स्टेशन कार्य भी किया गया है। साथ ही रनवे एवं एप्रिन का निर्माण हेतु वर्तमान 1988 मीटर के रनवे मरम्मत के साथ ही एक्सटेंशन करते हुए 2750 मीटर का रनवे बनाया गया है, जिससे A320/321 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से लैंड हो सकेंगे। इसी के साथ नाइट लैंडिंग में अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जबलपुर एयरपोर्ट 800 यात्रियों के प्रति घंटे आवागमन की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में अत्याधुनिक रूफटॉप लगाए गए हैं। खास बात यह है कि नए एयरपोर्ट की बिल्डिंग में भेड़ाघाट के मार्बल रॉक की यात्रियों को छवि देखने मिलेगी, यानी आसमान से उतरते वक्त हवाई यात्री को जबलपुर की विश्व प्रसिद्ध पहचान भेड़ाघाट की छवि एयरपोर्ट में ही देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट में 3 नए एयरो ब्रिज बनाए गए हैं। वहीं इसके विस्तार में इस बात की भी गुंजाइश रखी जा रही है कि आने वाले भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो फिर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे भारतवर्ष में कुल 15 एयरपोर्ट का, जिसमें से 4 का भूमि पूजन और शेष का जो है इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें जबलपुर एक है। और ये जबलपुर एयरपोर्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे, ये जो हमारा पुराना एयरपोर्ट था, इसमें हमारी कैपेसिटी 90 + 90 यानी कि 180 पैसेंजर्स पैक्स थी एक बार में 180। अब जो हमने नया टर्मिनल बनाया है उसमें हमारी कैपेसिटी बढ़ करके 400 + 800 हो चुकी है। इसके अलावा एरिया भी हमारा जो क्षेत्रफल है वो 2500 की पुरानी बिल्डिंग थी, अब जो नई हमारी है वो 10,700 स्क्वायर मीटर की है। इस प्रकार से एरिया बढ़ गया बिल्डिंग का। इसमें हमने जो बेहतर लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स लगाए हैं। पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए हमने पीबीबी लगाए, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस, जो 3 हैं। तो जैसे आप देखते होंगे बड़े हवाई अड्डे में सीधे ही पैसेंजर जो आता है और पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज के थ्रू बिल्डिंग में प्रवेश कर जाता है, तो ये फैसिलिटी हमने इसमें ऐड की है। इसके अतिरिक्त हमने रनवे की लंबाई को बढ़ाया है, जो पहले 1988 थी, अब हमने इसको 2750 किया है। तो इस एयरपोर्ट में बड़े जहाज़ भी आ पाएंगे। और हम एप्रन की बात करें तो पहले पार्किंग हमारे 2 जहाज़ की थी, 2 ही एयरक्राफ्ट एट ए टाइम पार्क हो सकते थे। अब हमारे पास जो है बढ़ के कैपेसिटी 7 हो गई है, यानी 3 बड़े और 4 छोटे एक साथ पार्क हो सकते हैं। इस प्रकार से टोटल हमारी एप्रन कैपेसिटी, रनवे और साथ ही साथ बिल्डिंग सब बढ़ गया है। डुमना एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग यात्री सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगी। आज जबलपुर को और महाकौशल क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में वर्ल्ड क्लास का, राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें न सिर्फ एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र की आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की और उसके बाद काम हुआ। और आज वो जब लोकार्पण हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है। ये आने वाले दिनों में ये सिर्फ यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, विकास की एक नई उड़ान जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र भरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे।
वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व सांसद राकेश सिंह ने कहा कि अथक प्रयासों के माध्यम से इस एयरपोर्ट की स्वीकृति को वे लेकर आए थे और कोविड काल में 2 सालों तक भले ही इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम रुका हो, लेकिन अब वो दिन आ गया है जिसकी परिकल्पना कई सालों पहले की गई थी। जैसे 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया, जिसे कहते हैं कि हम किसी छोटे बच्चे को अपनी आंखों से पल पल बड़ा होते हुए देखते हैं। लगभग वही स्थिति इस एयरपोर्ट की, जहां कभी गाय चरा करती थी। जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। 2004 में जब मैंने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए तो प्रारंभिक रूप से मैं भी मजाक का पात्र बना था, लेकिन मुझे लगता था कि जबलपुर का एयरपोर्ट बने बगैर जबलपुर के विकास को पंख लगना नामुमकिन है, और इसलिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। वहीं कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी नजर आए, जिनकी मंच पर डिप्टी सीएम के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग दिखी। मुझे बहुत खुशी है कि जबलपुर को एक नई सौगात मिली है। इस सौगात के लिए पूरे जबलपुर ने और सब जनप्रतिनिधियों ने हाई कोर्ट के माध्यम से कई वकीलों ने बहुत संघर्ष किया, और आज एक 400 करोड़ की एक ब्यूटीफुल टर्मिनल बिल्डिंग हम लोग को मिल गई है। इसके लिए मैं जबलपुर के लोगों को बधाई देता हूं, और मुझे पता है कि इससे जबलपुर का जो एक प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन सर जो कनेक्टिविटी है वो नहीं मिल पा रही है। कल मैंने सिंधिया जी को इसीलिए लिख के भेजा था अपने ट्वीट में। सिंधिया जी हमारे मित्र हैं, वो सिंधिया जी जबलपुर के साथ न्याय करो। ग्वालियर में फ़्लाइट्स की वर्षा हो रही है और यहाँ फ़्लाइट्स का अकाल पड़ रहा है। हमको पूरी उम्मीद है सिंधिया जी हमारी बात पर गौर करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले विवेक तन्खा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ट्वीट भी किया था, जिसमें लिखा था, ग्वालियर में फ्लाइट्स की वर्षा है और जबलपुर में अकाल। सिंधिया जी न्याय करिए।